वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट होते दिल खुश हो गया ना। आज सुबह सुबह हस्बैंड को काम पे लगा दिए और आज दिन है संडे, इनका रेस्ट है। अब इनका रेस्ट, मेरा थोड़ी रेस्ट है। लेकिन हाँ, आज सब लोग काम पे लग गए। जिया अभी तक नहीं आई है, जिया अभी वही रूम पे सो ही रही थी। अभी हम लोग सुबह सुबह ही आ गए थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, जितना सुबह काम हो जाएगा तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जीसू का रूम देख लीजिए, जैसा वो छोड़ के गया था, लोअर इधर ये सब उधर वैसे ही पूरा पड़ा है। क्योंकि आप लोग देखे थे ना कि उस दिन हम तुरंत ही चले गए थे और फिर अभी आए ना तो थोड़ी देर के लिए आए थे, तो ये सब में हाथ नहीं लगाए। और जब कभी काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना तो समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। फिर जब आप हाथ लगाइए तब समझ में आता है कि हाँ चलो यहाँ से स्टार्ट करते ही ना थोड़ा रास्ता दिख जाता है। तो जीसू का हाल तो जैसा तैसा है, पीलो करना, कवर तक नहीं है। कवर भी निकाल निकाल के बच्चे आते हैं ना तो कुछ दिन फ्री रहते हैं कि कोई रोक टोक नहीं, कोई काम नहीं, जैसा रूम चाहे वैसा करे। तो चादर तो साफ थी, लेकिन ना मेरा मन करा था कि जब जैसे काम में जब स्टार्ट कर ही रहे तो लाओ चादर भी चेंज कर देते हैं। लाइट कलर की चादर है ना, और सूंघ सूंघ के ना चेक करना पड़ रहा है कि क्या धुला है क्या गंदा है। क्योंकि यहाँ पे क्या सब चीज़ साफ था और जो पैक करने के लिए भी दिए थे उसमें से भी कुछ निकाल दिया था, तो वो लोअर ना साफ ही थी। तो बस इधर से जो धोने वाला था उसको लेके चले गए हैं, वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं और एक बार का ना जो था वो डाल दिए हैं। इनका जो ड्यूटी का जो यूनिफॉर्म है वो भी धोना था तो वो सब डाल दिए। बाकी तो हम लोग का जो डेली वाला है हम वहीं पे धो धो के डाल दे रहे थे, तो उतना है नहीं। तो ऐसा मन करता है ना कि यार ये बड़ी कम है, चलो ये भी निकाल दो, ये भी धुल जाए वो भी धुल जाए। तो यही सब चक्कर में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पे सब झाड़ ओढ़ के और सबको अपनी जगह पे लगा देते हैं और उसके बाद ना इधर चादर उधर चेंज करके ना फिर सोच रहे हैं कि ये रूम ना लॉक ही कर देंगे। क्योंकि डस्ट आजकल काफ़ी आंधी तूफान हर जगह भयंकर वाला आ रहा है और हम तो छत पे डर के मारे नहीं जा रहे, क्योंकि छत का हाल तो पहले ही इतना ख़राब था और अभी तो वो और भी ख़राब होगा। और देखने के बाद ना फिर ऐसा नहीं होता है कि नहीं नहीं करेंगे, फिर मन करता है नहीं काम करो ही करो। और अभी हम ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन आराम कर लेते हैं, फिर तो काम तो ज़िंदगी भर ही करना है। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ हाथ ना फैलाएंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद पोछा ओछा लगा के और फिर फ्री हो जाएंगे। तो उधर का काम उधर निपटा के भी चादर नहीं बिछाए थे, हम सोचे ना कि एक तरफ से लेके चलते हैं। उसके बाद यहाँ हॉल में आए तो हॉल की भी ना चादर चेंज करनी है। यहाँ का जो चादर है ना तो हमेशा 24 घंटा सब लोग इसी पे ही रहते हैं, और तो कोई जो बेड है उस पे ज़्यादा कोई नहीं बैठता, इस पे ज़्यादा बैठते हैं। तो ये जो चादर है वो जल्दी गंदी होती है, तो इसको भी लगे हाथ चेंज कर दे रहे हैं। और अभी जब जाएंगे ना फिर 1-2 दिन बाद ही आएंगे, ज़्यादा आना जाना नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे। क्योंकि अभी का है ये रूम ना पूरा तपता है और आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, आगे ना सारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इधर से सब कुछ ठीक हो करके और झाड़ू लगा रहे हैं। और देख लीजिए 1-2 दिन में ही कितना ज़्यादा डस्ट हो जाता है, और रोज़ जो क्लीनिंग होती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। तो उधर से सब कुछ क्लीन करके और फिर हम आ गए थे यहाँ गेस्ट रूम में। और यहाँ पे आज लगा दिए नया वाला मेज पोस्ट, जो कि ईद में लेकर आए थे ना तो लगाए नहीं थे, तो वो आज यहाँ पे लगा दिए। क्योंकि जो लगा था ना वो थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो मेरा मन किया कि चलो लगा देते जब नया लाएं। और मेरा थोड़ा सा ये भी होता है ना कि नया कोई चीज़ होता है ना तो उसको सोचते हैं कि रख दो नहीं निकालो, लेकिन फिर मन अपना मार के हम निकाल ही दिए। उसके बाद ये जो सोफ़ा का कवर है ये भी चेंज कर दिए और जिया भी आ गई है। और इनके हाथ में क्या था, संडे है तो भाई नॉनवेज तो आएगा ही आएगा, तो फिश लेकर आए हैं। तो जल्दी से इधर का काम निपटा के और उसके बाद ना फिश को भी फ्राई कर देंगे, अभी बन जाएगा। फिर रात में ना सालन वाला बना देंगे। हम लोग के यहाँ जैसे आता है, अब 3 ही लोग हैं ना तो जितना खा नहीं पाते हैं, तो 2 टाइम तो अच्छे से चल जाता है। तो इधर सोफ़ा का कवर ओवर सब कुछ चेंज कर चुके, झाड़ू लगा चुके और उसके बाद अब लेकर आ चुके हैं पोछा। जिया यहीं पर खड़ी है, बोली ना मॉप से पोछा लगा देगी, लेकिन हाथ से जितना अच्छा पोछा लगता है ना उतना मॉप से नहीं लगता है। और ना जगह जगह थोड़ा सा हमको जाला भी दिख रहा था, धूल भी दिख रही थी, तो हमको ऐसा लगा कि इधर जैसे आगे वाले रूम में हाथ से पोछा लगा देते हैं, फिर सारे रूम में ना जिया मॉप से ही पोछा लगा देगी। आ गई थी तो हेल्प कर रही है। और ये लोगों का
एक टारगेट भी था। हम जब वहाँ से आए ना तो हम बोले थे कि अब हम जाएँगे नहीं, क्योंकि अप डाउन हम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये लोग बोले कि मेरी हेल्प करेंगे सब काम में, तो हम कहे चलो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा ठंडा भी रहता है ना, तो सब लोग सुकून से सो भी लेते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी से पोछा लगा देते हैं, और जब अच्छे से रूम एकदम क्लीन हो जाता है ना, तब अधिकतर ऐसा होता है कि आंधी-तूफ़ान आता है। जब गंदा रहेगा ना तब आंधी-तूफ़ान नहीं लाइट ही आएगा, नहीं लेकिन है। देखिए जहाँ साफ़ हुआ नहीं, आंधी तूफान आया और उसके बाद बारिश भी हुई, आधा घंटा से ज़्यादा बारिश हुई। थोड़ा देर के लिए मौसम अच्छा था, ठंडा था, और उसके बाद भयंकर वाला उमस हो गया था। अभी है रात का टाइम है, 8 साढ़े 8 के लगभग हो रहा, उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो खाना वाना वहाँ पे बना चुके थे, मछली सालन बना दिए थे, चावल भी था, और रोटी नहीं बनाए थे, आटा सान चुके थे। तो ये बोले रोटी यहीं पर आके बना लेना, पानी का बॉटल लेकर आए हैं। और चलिए ये देखिए, जब आंधी तूफान आया ना तो हम लोग के यहाँ आंगन में कितना सारा आम गिरा था, लेकिन सारा आम ना फट फट गया है। और यही आम ना थोड़ा देर बाद फिर खराब हो जाता है, तो ये फट जाता है ना तो फिर बेकार हो जाता है। तो रोटी बना चुके हैं, और चलिए इनका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये गए थे ना गुलाब जामुन लेने के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग आ रहे थे ना तो रास्ते में तो ये बोले कुछ ले ले, तो हम बोले मछली खा के आइसक्रीम तो खाएंगे नहीं, तो ये बोले अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। तो फिर ये चले गए थे गुलाब जामुन लेने के लिए। उसके बाद जिया भी गई थी साथ में, तो आने के बाद नहाने चली गई। हम लोग ना रात में सब लोग सो के, अरे सो के कह रहे हैं, नहा के तभी सोते हैं। तो बस सब लोग नहा चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो दस्तरखान लग चुका है, मछली, आलू का सालन, रोटी सब लोग खा चुके हैं। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप है। अभी 11 सवा 11 हो रहा था, और आए हैं डिश वाले भैया, तो बस लगा के और उसके बाद वो चले गए थे। वो गए हैं मेरे ख्याल से 12:30 बजे। तो 12:30 बजे के बाद हम लोग यहाँ पे सारा रूम वूम क्लीन कर रहे थे, चादर आज की यहाँ की चेंज हुई थी। और ये देखिए कितना ज़्यादा डस्ट एकदम हुआ है। झाड़ू लगा के ना जिया को हम बोले झाड़ू लगा दो, निकाल दो, फिर हम उसके बाद ना पानी से धो देंगे, क्योंकि ना फिर क्या होगा, अगर धोएंगे नहीं ना तो पैर में मिट्टी मिट्टी लगेगा, और एक दो बार में ये जो मिट्टी है ना तब जाके कहीं ख़त्म होती है। कल जो आंधी तूफान आया तो उससे देखिए आंगन का क्या हाल हो गया, पूरा एकदम ना डस्ट डस्ट हो गया था। और पेड़ में से जो आम गिरा तो उसके साथ तो और भी आएगा ही आएगा। तो बस झाड़ू लगा ले जिया। और उसके बाद ये देखिए जो चादर वादर निकाले थे ना, तो चादर को सर्फ में फुला दिए हैं। आगे वाले रूम का भी चादर चेंज हुआ, तो वो भी चादर निकला। ये सब जो चादर है ना बहुत कम ही धुलता है, तो जब मौका मिले तो धो देना चाहिए। तो उधर से पूरा सब कुछ फुला चुके हैं, सब साफ हो चुका है। अब जिया का वेट कर रहे हैं कि झाड़ू लगा लेना, उसके बाद फिर पाइप लगाए, नहीं तो फिर आंगन में ना पानी पानी हो जाएगा, तो फिर ये झाड़ू नहीं लगा पाएगी। और इसको यहाँ पे झाड़ू लगाने में ना बड़ी मज़ा मिलता है, अच्छा लगता है, क्योंकि छोटा एरिया ना तो जल्दी से झाड़ू लग जाता है। तो ये पूरा रूम वूम सब कुछ धो चुके हैं, चादर भी चेंज हो चुकी है, और बड़ा अच्छा लग रहा था आज। ऐसा लग रहा था कि हाँ रहने, इधर का भी सब साफ किए, सारा जो सामान था ना उसको साइड में करके रख दिए, पूरा फैला हुआ था, और मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि हाँ इधर का कर दें। और किचन का भी सारा धो दिए हैं, अभी तक खाना नहीं बना है। तो अभी दोपहर का 2:04 हो रहा है, नहा चुके हैं, और आज कलर भी लगा लिए बाल में, और चादर वादर इधर का चेंज करके सारा काम हो चुका, रूम वूम भी धो दिए। वैसे यहाँ तो यहाँ पे ना करने के लिए तो कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आराम। जैसा कि आप लोग देखे आज ना डिश वाले भैया आए थे, कितने बजे आए थे, 10:30 11 बजे के लगभग आए थे। और हम लोग ना सो रहे थे, हम भी सो रहे थे, जिया भी सो रही थी, और वो भी बेचारे ना दरवाजा पे पीट ही रहे थे, क्योंकि घंटी तो लगी नहीं है। तो कूलर चल रहा था तो नहीं समझ में आया, तो फिर ये कॉल किए, बोले कि बाहर जाओ देखो डिश वाला आया है। तो जब ये कॉल किए ना और उसके बाद जाके दरवाजा खोले, और हम लोग एकदम सोए हुए थे, वो भी बेचारे देख के सोच रहे होंगे कि कैसे इन लोग है कि सो रही हैं। तो गर्मी की छुट्टी ना जितना हम लोग एंजॉय कर रहे हैं उतना शायद कोई भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हर जगह तो भयंकर वाली गर्मी चल रही है। और जीसू गया है, समझ लीजिए जब तक जीसू था ना तो वो वॉशरूम जाने, वहाँ पे ना वॉशरूम जाने में भी डरता था, क्योंकि पानी इतना, टंकी का गर्म पानी, जैसे खौलता हुआ पानी ना, क्योंकि आप लोगों से बताया ना कि वोल्टेज रहता नहीं था, टंकी में पानी नहीं भराता था 2 दिन तक। तो सोचिए वो टंकी का पानी कैसा होता होगा। और आप लोगों के कमेंट कल के वीडियो से आ रहा है कि अप डाउन कर रही हैं, तो ये कर रही हैं वो कर रही हैं। देखिए
मेन तो ये है कि जिसके ऊपर बीतता है ना उसको पता चलता है। और इधर बीच हम ना काफ़ी जैसे थक भी गए थे, क्योंकि खाला के यहाँ गए, वहाँ से आए, फिर मम्मी लोग आ गई, फिर खाला लोग आ गई, फिर जीसू भी आ गया। और गर्मी के टाइम में ना ये सब करते करते, क्योंकि शरीर उस तरह से है नहीं, और आप लोग को पता ही है कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो जब मेरे दिमाग में ना थोड़ा सा कुछ इधर उधर का टेंशन वंशन आ जाता है और मैं कुछ सोचने वोचने ज़्यादा लगती हूँ ना, तो फिर मुझे चक्कर आने लगता है, वीकनेस होने लगती है, सर दर्द होने लगता है। बस ये लगता है ना कि हाँ चुपचाप पड़े रहो, ऐसा वैसा, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो एक रीज़न ये भी है कि वहाँ गर्मी बहुत भयंकर, वहाँ पे ना टेंशन भी बहुत ज़्यादा। पानी नहीं है, टंकी में पानी नहीं, मम्मी पानी बहुत गर्म आ रहा है कैसे नहाएं, तो हैंडपंप से पानी, तो 2 बाल्टी पानी में क्या होने वाला है नहाने के लिए। तो वोल्टेज नहीं है, तो कूलर नहीं चल रहा है, तो कूलर का पानी नहीं चल रहा है, तो ये हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गर्मी। और हम लोग का जो घर है वो खेत के बीच में भी है ना, और इस बार तो गर्मी काफी भयंकर वाली पड़ी है। हम लोग के घर में सबका हैंडपंप ना सूख गया है, पानी किसी में भी नहीं आ रहा है। तो ये सब जो चीजें है ना, ये जो गाँव में जो रहते हैं उन लोग को पता रहता है, वो सब फेस किए रहते हैं। वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं था, वोल्टेज बता तो रहे, पानी भरने का भी नहीं था। यहाँ पे है कि कोई चीज का टेंशन नहीं है, ना पानी, ना लाइट, ना कोई सामान के लिए, क्योंकि बगल में ही मार्केट है, अगर जाना है तो चले जाइए। और इनको भी ऑफिस से आने में भी कोई टेंशन नहीं है। तो और ऊपर से ना आप ही लोगों का सजेशन था, मुझे पता नहीं कौन से वीडियो में आप ही लोग मुझे ये आइडिया दिए थे कि बाजी जब तक गर्मी ज़्यादा पड़ रही तब तक आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, बीच में आके आप साफ सफाई जो है वो करके चले जाइए। और यकीन मानिए कि वीडियो जो कल की वीडियो गई है ना, उसमें 3-4 दिन की क्लिप है शायद, तो अप डाउन ही वही था ही। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। यहाँ ना ज़्यादा टेंशन नहीं है। 12 बजे तो हम लोग नाश्ता किए हैं, रोटी और सब्जी खाए, और अभी तक खाना भी नहीं बना है, क्योंकि 12 बजे ही खाए तो पेट वैसे भी भरा हुआ था। फिर काम वाम में लग गए। और एक और आप लोगों को बैड न्यूज़ दे, हमारा ना टीवी नहीं चल रहा, टीवी खराब हो गया। डिश वाले तो आए लेकिन टीवी खराब हो गया। और आप लोग कह रहे थे टीवी के लिए कि यहाँ पे टीवी क्यों लगा रही है ये वो, वहाँ पे भी ना ये टीवी चलती नहीं, क्योंकि कोई टीवी देखता ही नहीं है। और यहाँ पे लगाने का एक रीज़न ये भी है कि कम से कम देखेंगे, तो वहाँ रूम में कोई बैठता ही नहीं है। और यहाँ पे जब सुविधा है, और बहुत पुराना है, वो तो डिश वाला बोल रहा था कि इतना साल आपका टीवी चल गया और चला क्या, बेचारा चला ही गया, अब उसको बनवाना पड़ेगा। बोल रहा था 3-4 हज़ार रुपये तो लग ही जाएगा। तो जब पैसा रहता नहीं है ना, और तभी खर्चा बढ़ता है, ये चीज होता है। तो अभी देखिए क्या होता है, बनेगा भी कि नहीं बनेगा। डिश तो लग गया, टीवी कब चलेगा ये नहीं पता है। तो चलिए नहा के आ गए, हम सोचे लाओ थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं कि हाँ भैया हम ज़्यादा काम वाम नहीं करें, यहाँ कोई कम नहीं है। यहाँ तो झाड़ू पोछा तो हम लाए ही नहीं है, पोछा लगाना ही नहीं है। झाड़ू आया है तो बहुत कम लगता है, वो भी जीआई लगाती है। रूम कितना है ही, बस शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और वहाँ तो काम ही नहीं खत्म होता है, वहाँ तो काम कर करके हम थक जाते हैं। यहाँ जब तक है तब तक थोड़ा सा सुकून है, आराम है। कुछ दिन आराम कर लें, जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी पंखा भी नहीं चल रहा है, कूलर भी नहीं चल रहा है, फिर भी हम आप लोगों से बात कर ले रहे हैं, ठंडा है यहाँ पे। तो चलिए देखें कि खाना क्या बनाना है। यहाँ तो खाने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं है ना, बर्तन, यहाँ पे बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकलता, क्योंकि 4 तो बर्तन ही है, तो बस जल्दी जल्दी धो के हट जाते हैं। और सुकून, अब कूलर चालू कर दीजिए ना तो किचन का भी पूरा ठंडा रहता है। उसका ट्यूशन लगवा दिया है, तो ट्यूशन हम लोग के घर के बस गेट पर है गेट पर ही है। तो ये रहता है कि 2 घंटा वो पढ़ा रहे, और हम सोच रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में खाली बैठने से अच्छा है कि ट्यूशन पढ़ ले। तो इसीलिए अप डाउन करना पड़ता है, नहीं तो हम तो वो भी ना जाए, शाम को भी ना जाए, क्योंकि वहाँ कुछ काम वाम नहीं है। बस हम लोग जाते हैं वहाँ 2 घंटा बैठने के लिए, और थोड़ा सा घर और घूम लेते हैं, जिससे जैसे मिलना उलना उधर उधर। और दूध भी शाम को ही आता है, तो लेके फिर हम लोग चले आते, इसी बहाने निकलना हो जाता है। नहीं तो वहाँ तो थे तो निकलना ही नहीं होता था। तो बहुत सारा टेंशन है। और अभी आप लोगों को कुछ न कुछ बदलाव दिखेगा, क्योंकि हम अपने लिए ना कुर्ती उर्ती ऑर्डर किए हैं, और आ जाएगा तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि हाँ हम अच्छी लिए कि नहीं। वैसे ना बजट में ही लिए हैं,
क्योंकि बकरीद भी आ रहा है और सोचे कि गर्मी है, गर्मी जब जा रही है तब शॉपिंग कर रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा। तो हम आप लोगों से बात करने बैठेंगे ना तो मेरा लेट हो जाएगा।